गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है, जहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एमजेएफ को उनका अगला चैलेंजर मिलते हुए दिखाई दिया। एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड को उनका नया मेंबर मिल चुका है। एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने कोलिजन के मेन इवेंट को अनाउंस कर दिया है। और गाइस, इसके साथ साथ आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें 2 बड़े टाइटल मैचेस भी देखने को मिले। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर हमें ओवरऑल क्या चीजें देखने को मिली और गाइज कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज यहाँ पर पूरे डायनामाइट को रिव्यू करने के बाद वीडियो के एंडिंग पर मैं आज के डायनामाइट को लेकर अपना ऑनेस्ट रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और गाइज बात करते हैं एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट की। वेल गाइज, सबसे पहले तो आज एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर सौरभ स्ट्रिकलैंड एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी को चैलेंज कर रहे होते गए। और गाइस, यहां पर बेसिकली आज इस मैच के अंदर फैंस को भी लगता है कि सौरभ स्ट्रिकलैंड चैंपियन बनने वाले गए, क्योंकि गाइस पूरे मैच के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड काफी बार काफी सारे नियर फॉल लेते गए। और गाइस, पूरे मैच में सौरभ के काफी ट्राई करने के बाद मैच के एंडिंग पर सौरभ के मैनेजर प्रिंस नाना भी मैच में इंटरफियर करते गए। बट गाइस, इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज कैसिडी रोल अप के साथ मैच को जीत जाते गए। और गाइस, ऑरेंज कैसिडी रिटेन करते हैं एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जिसके बाद की सौरभ स्ट्रिकलैंड के फैक्शंस के मेंबर रिंग में आकर ऑरेंज कैसिडी को बीट डाउन करने लगते गए। बट गाइस, सभी सडनली अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाते गए। और गाइस, इसके बाद स्टिंग और डार्बी रिंग में आके ऑरेंज कैसिडी को सेव करते गए। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनिसन और ओकाडा का प्रोमो देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के मैच को एईडब्ल्यू कंपनी प्रमोट करती गई। और गाइस, इसी प्रोमो के बाद आज ओकाडा की फैक्शन और ब्रायन की फैक्शन आमने सामने थी, जहां पर बीसीसी से क्लॉडियो कोस्टेंगली, जॉन मॉक्सली एंड व्हीलर यूता, तो वहीं केओस से चक टेलर, ट्रेंट बरेटा और रॉकी रोमेरो थे। और गाइस, बात करें यहां पर इस वाले मैच की, तो गाइस यहां पर बेसिकली इस वाले मैच के लिए आज बीसीसी ने कंप्लीटली इस मैच को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और गाइस, यहां पर पूरे मैच के लिए ब्रायन डेनिसन कमेंटेटर टेबल पर मौजूद थे, जहां पर आज इस मैच के अंदर बीसीसी इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करके मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली के बुलडॉग चोक के साथ इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस, यहां पर मैच के ओवर होने के बाद भी व्हीलर यूता चक टेलर के ऊपर अटैक कर रहे होते गए। और गाइस, ब्रायन डेनिसन ये सब देखकर कमेंट्री टेबल पर मजे ले रहे होते गए। बट गाइस, इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें हैंगमैन एडम पेज और यंग बस का प्रोमो देखने को मिला, जहां पर हैंगमैन एडम पेज और यंग बस ये कंफर्म करते गए कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ये तीनों बीसीसी मेंबर मॉक्सली, क्लॉडियो और यूता को चैलेंज करेंगे। और गाइस, अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एलीट और बीसीसी एक बार फिर से आमने सामने होगी, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के राइवलरी का वीडियो पैकेज चलता है। बट गाइस, इसके बाद फाइनली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ रिंग के अंदर होते गए, जहां पर एमजेएफ उनके पोटेंशियल चैलेंजर को लेकर बात करते गए। और एमजेएफ ये कहते हैं कि अब एईडब्ल्यू के अंदर उनके लिए कोई चैलेंजर नहीं बता है। और गाइस, जैसे ही एमजेएफ ये वाली लाइन ड्रॉप करते गए, अरीना के अंदर एडम कोल का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइस, एडम कोल अरीना में अराइव होते गए, जिसके बाद की एमजेएफ और एडम कोल के बीच में आज हमें हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिली। और गाइस, जिस तरीके से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ ने प्रोमो कट किया है, मुझे तो नहीं लगता है कि टोनी खान को ये प्रोमो ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर एमजेएफ के इस प्रोमो के अंदर आज एमजेएफ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉन माइकल और विंस मैकमैन के नेम को ड्रॉप किया है। और गाइस, बेसिकली यहाँ पर एमजेएफ के प्रोमो के अंदर एमजेएफ एडम कोल की बेइज्जती करने की कोशिश करते गए, जहां पर एमजेएफ ये कहते गए कि एडम कोल डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अंदर बिगेस्ट सुपरस्टार थे, बट मेन रोस्टर में जाने के बाद एडम कोल बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। और एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एडम कोल को कीथली का मैनेजर बनाया जाने वाला था। और गाइस, बेसिकली इस प्रोमो सेगमेंट के अंदर एमजेएफ एडम कोल को रोस्ट करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की प्रोमो के एंडिंग के ऊपर एडम कोल ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर एमजेएफ को कोई भी पसंद नहीं करता है। और गाइस, अगर एमजेएफ को लगता है कि कोई भी एमजेएफ को बीट नहीं कर सकता है, तो ये एमजेएफ की बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि बहुत ही जल्द एडम कोल एमजेएफ को बीट करेंगे। और गाइस, कुछ इस तरीके से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज एमजेएफ और एडम कोल का कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के अंदर फाइनली जंगल बॉय जैक पेरी एक्शन में देखने को मिले। वेल गाइस, आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जैक पेरी एंड हुक वर्सेज एईडब्ल्यू के बीच में प्रिस्टन वॉन्स और डालिस्को के बीच में टेक्सास टोर्नाडो मैच देखने को मिला। और गाइस, क्योंकि ये वाला मैच टेक्सास टोर्नाडो मैच था, तो गाइस इसलिए आज इस मैच के अंदर हमें प्रिस्टन वॉन्स बस्टेड ओपन होते हुए दिखाई देते गए। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर ओवरऑल मैच की, तो गाइस मैच के शुरू होने के पहले ही LFI
गाइज इस मैच के अंदर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की पूरे अरीना के अंदर LFI और जंगल बॉय के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है। और गाइज एक टाइम पर इस मैच के अंदर जब जंगल बॉय जैक पेरी उनका हुक हिट करते गए तो गाइज यहाँ पर प्रिस्टन वॉन्स यहाँ पर बस्टेड ओपन हो जाते गए और गाइज पूरे मैच के अंदर प्रिस्टन वॉन्स का काफी सारा ब्लड लॉस होता है, जिसके बाद के मैच के एंडिंग के ऊपर जंगल बॉय जैक के ऊपर उनका सबमिशन लगाते गए और गाइज जैक पेरी के सबमिशन के साथ इस मैच को जैक पेरी और हुक जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली आज टोनी खान एक बार फिर से मेजर अनाउंसमेंट करते गए और गाइज इस बार टोनी खान ये कंफर्म करते गए कि 17 जून को AEW के पहले कोलिजन शो के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक एक्शन में होने वाले गए। और गाइज 17 जून को AEW के इनॉग्रल कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें CM पंक NFTR वर्सेस समोआ जो और बुलेट क्लब गोल्ड के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान की अनाउंसमेंट के बाद आज AEW के डायनामाइट पर हमें कोनोसुके ताकेशिता एक्शन में देखने को मिले, जहां पर कोनोसुके ताकेशिता इंडिपेंडेंट रेसलर डेमन एज को फेस करते गए। और गाइज इस मैच के अंदर ताकेशिता कंप्लीटली इस मैच को डोमिनेट करके आराम से जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद डॉन कैलिस उनका प्रोमो कट करते गए और गाइज डॉन कैलिस एक बार फिर से केनी ओमेगा और एलिट को मॉक करते गए और गाइज डॉन कैलिस ये कहते गए कि बहुत ही जल्द कोनोसुके ताकेशिता AEW के अंदर केनी ओमेगा को भी ऐसे ही बीट करने वाले गए और इसके बाद AEW को लीव करना पड़ेगा। बट गाइज यहाँ पर ताकेशिता के इस प्रोमो के बाद AEW के बैक स्टेज पर आज हमें एलेक्स मैनुअल क्रिश्चियन केज के साथ देखने को मिले, जहां पर क्रिश्चियन केज ये कहते गए कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आर्न एंडरसन के TNT चैंपियनशिप मैच में इंटरफियर करने के बाद और क्रिश्चियन केज ने आर्न एंडरसन के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। और गाइज इसके बाद सडनली बैक स्टेज के ऊपर हमें आर्न एंडरसन के सन ब्रॉक एंडरसन बस्टेड ओपन दिखाई देते गए और गाइज बेसिकली यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस के द्वारा आर्न एंडरसन के सन ब्रॉक एंडरसन पर अटैक किया जाता है। इसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर AEW का TBS चैंपियनशिप आज NRJ के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और गाइज करीबन 5 से 7 मिनट के एवरेज मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर उनका रनिंग बुलडॉग हिट करते गए और गाइज मैच के एंडिंग पर टॉम्स ब्लडोन पाइल ड्राइवर के साथ क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच को विन करके रिटेन करती है AEW का TBS चैंपियनशिप। जिसके बाद की फाइनली AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर आज रिकी स्टार्क और जे वाइट आमने सामने होते गए और गाइज इन दोनों के इस मैच के शुरू होने के पहले ही रिकी स्टार्क जे वाइट पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद क्या इस पूरे मैच के अंदर रिंग साइड एरिया पर काफी ज्यादा ब्रॉल होता है। बट गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर आज हमें गन क्लब की इंटरफेरेंस देखने को मिलती गई, जहां पर गन क्लब के मैच में इंटरफियर करने के बाद जे वाइट इस मैच का फायदा उठाते गए और गाइज जे वाइट रिकी स्टार्क के ऊपर उनका फिनिशर ब्लेड रनर हिट करते गए और गाइज जे वाइट के ब्लेड रनर के साथ जे वाइट रिकी स्टार को बीट करके इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जूस रॉबिन्सन रिंग में आकर जे वाइट के साथ सेलिब्रेट करते गए और गाइज इसी के साथ AEW का डायनामाइट ऑफ एयर जाता है। वेल गाइज यहाँ पर आज AEW के पूरे डायनामाइट को देखने के बाद मैं एक चीज तो डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि AEW कंपनी फॉरबिडन डोर को बिल्कुल भी हाइप नहीं कर रही गए और गाइज यहाँ पर AEW के और NJPW के फॉरबिडन डोर के मात्र 2 हफ्तों पहले जिस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर NJPW का कोई भी रेसलर अपीयर नहीं हुआ और गाइज जिस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फॉरबिडन डोर को लेकर कोई भी बिल्डअप नहीं दी गई, उसको देखकर मैं पर्सनली काफी ज्यादा अनहैप्पी हूँ। और गाइज मुझे तो नहीं लगता है कि फॉरबिडन डोर के पहले ये वाला डायनामाइट ऐसे होना चाहिए था और गाइज इसीलिए मेरे हिसाब से AEW का ये डायनामाइट शो AEW का कोई शानदार डायनामाइट ना होके बल्कि AEW का एक बेकार डायनामाइट था। बट गाइज आपको AEW का आज डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।